भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रणनीतिक और रक्षा संबंधों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर पीटर खलील से मुलाकात। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत होते भरोसे और साझा विजन की एक नई तस्वीर थी। राजनाथ सिंह ने इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान साफ साफ कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का रिश्ता अब केवल सहयोग तक सीमित नहीं है। जी हाँ, यह रिश्ता अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 2020 में स्थापित की गई व्यापक रणनीति साझेदारी का हवाला देते हुए कहा कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के सह निर्माता हैं। इस बयान के साथ राजनाथ सिंह ने ये भी साफ किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते केवल सरकारों के स्तर पर नहीं टिके, बल्कि ये 3 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। सरकार के बीच सहयोग, जनता के बीच संबंध और व्यावसायिक हितों का मेल। यही 3 आधार इस साझेदारी को मजबूती दे रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया सामान्य मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को साझा करते हैं। दोनों देश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य हैं और लोकतंत्र, स्वतंत्र, विविधता और सुशासन जैसे मूल्य सिद्धांतों को मानते हैं। राजनाथ सिंह ने अपनी बात को और ठोस बनाते हुए हाल के वर्षों में हुई उच्च स्तरीय बैठकों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन, अक्टूबर 2024 की 2+2 वार्ता और जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री की भारत यात्रा इस बढ़ती निकटता का प्रमाण है। अब जबकि वह खुद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है, ये स्पष्ट संकेत है कि दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग की नई इबारत लिखी जा रही है। राजनाथ सिंह ने भारत की मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी। वैश्विक अस्थिरता और व्यापक बाधाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 6.5% से अधिक की दर से बढ़ रही है। यह आर्थिक मजबूती भारत को रणनीतिक क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बना रही है। रक्षा क्षेत्र की बात करते हुए राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का रक्षा उत्पादन करीब 1.5 लाख करोड़ यानी लगभग 18 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा है और अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। उन्होंने आगे बताया कि भारत अब सिर्फ रक्षा जरूरतों को नहीं देख रहा, बल्कि दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण का निर्यात भी कर रहा है। बीते साल भारत ने 23,622 करोड़ यानी लगभग 2.76 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण निर्यात किए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों को भी सरल बना दिया है। अब ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% तक FDI की अनुमति है, जबकि इससे ज्यादा निवेश सरकार की अनुमति से किया जा सकता है, खासकर जब वो अत्याधुनिक तकनीकी के साथ बनाया जाए। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत अब रक्षा उत्पादन में वैश्विक साझेदारी और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह के इस दौरे ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को न केवल मजबूती दी है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी दिया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग का नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें साझा हितों, सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक भागीदारी का मेल है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।